हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? ठीक तो है ना? मैं आपके स्वस्थ होने की उस परम पिता परमेश्वर से कामना करता हूँ। आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हैप्पी रहें। तो दोस्तों, आज की वीडियो बना स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको दिल से लाइक कीजिए, दिल से, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मैं ले चलता हूँ नीतू रानी की तरफ, जहाँ वे नहा धोकर साफ सफाई करने के बाद अब पूजा करने जा रही हैं और पूजा के बर्तनों को साफ कर रही हैं। सुबह के 5 बजे हैं दोस्तों, और मेरा नाम ओमवीर है। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सुबह 3 या 4 बजे जागने की आदत डालनी चाहिए, जिससे आदमी की सारी चिंताएं मुक्त हो जाएं और आदमी को घर की साफ सफाई पर ध्यान देना चाहिए, अपनी गृहिणी के साथ मिलकर काम कराना चाहिए। तो दोस्तों, मैं ले चलता हूँ आपको नीतू रानी की तरफ, जहाँ वे पूजा करने वाली हैं। अरे ये तो नीतू रानी है। अरे उसे पर्दे दिखाई नहीं दे रही थी, पर्दे तो दोस्तों, ये थी नीतू रानी जो इस समय आप पूजा करने जा रही हैं और रेगुलर कंसिस्टेंसी अपनाती हैं, चाहे जाड़े हों और चाहे गर्मी हो। हमेशा सुबह 4 बजे उठ जाती हैं और उसके बाद घर की साफ सफाई करती हैं, पूजा पाठ करती हैं और फिर वे और काम करती हैं। भगवान में ध्यान लगाना, भगवान की भक्ति करना, ये सब उनके जहन में है। तो ये आ चुकी है। आजकल ठंड पड़ रही है, इसलिए वो जल्दी जो है उठती उसी समय है। बस ये है कि सोल ओढ़ लेती हैं।
हाँ नीतू रानी जी, आपने पूजा कर ली? हाँ, मैंने सुबह पूजा कर ली। सुबह के 5 बजे हमारी नमस्कार लो। सबको मेरी नमस्कार। और मैं ठीक 3:30 बजे आज आँख खुल गई थी, मगर मैं उसी समय फिर उठ गई थी। मैंने कि चलो उठ जाओ, आज मैं जल्दी उठ गई थी ना, इसलिए तो मैंने कि चलो जल्दी उठने से भी थोड़ा वो रहता है। आप कैसी हैं? आज मैं बढ़िया हूँ, ठीक हूँ। और अपनी छोटी छोटी बहनों को यही है, बस यही कहना चाहती हूँ कि सबको जल्दी उठने की आदत डालो। 5 या 4 बजे तो उठ जाना चाहिए सबको। फिर उठ के अपने नहाओ, पूजा करो, सुबह जल्दी पूजा पाठ करो। मैंने भी अभी जोत जलाई है माता की। सुबह जल्दी उठने के क्या फायदे हैं? यही है कि अपना शरीर भी सही रहता है, मन खुश रहता है, टेंशन से भी मुक्त रहता है आदमी। ज़्यादा टेंशन नहीं लेने बेकार है। दिमाग को आराम मिलता है। आराम मिलता, खुशी मिलती है बहुत ज़्यादा। अब मैं जा रही हूँ पेट बंद करने, अभी 1 मिनट के बाद अभी आती हूँ मैं। अरे शुरू से अरे शुरू। पेट बंद करिए ना पहले। तो दोस्तों, हमने मिलवाया आपको नीतू रानी से। नीतू रानी जी अपनी छोटी बहनों को यही सीख देना चाहती हैं कि वे सुबह जल्दी उठें, 3 या 4 बजे उठने की आदत डाल लें। ये आदत बहुत ही अच्छी है, आप डाल के तो देखो। 1-2 दिन नहीं उठोगी, फिर धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। इससे जो है चिंताएं से मुक्ति मिलती है, बहुत बड़ी खुशी मिलती है और सारा तनाव दूर होता है। मन को शांति मिलती है। उसके बाद भगवान में ध्यान लगाएं, पूजा करें। और उन्होंने ये भी कहा कि महिलाओं को सारा काम स्वयं करना चाहिए, किसी से नहीं कराना चाहिए, क्योंकि महिलाएं, छोटी बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और लक्ष्मी जी तभी आती हैं जब सुबह जल्दी उठें और अपनी दिनचर्या को बढ़िया रखें। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो में अंत तक, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो नीतू रानी जी अब आप कहाँ जा रही हैं नीतू रानी जी? चाय बनाने आ जाओ रसोई में, सब के लिए चाय बना रही हूँ। चाय बनाने की तैयारी। तो प्रिय दोस्तों, नीतू रानी जी आपके लिए चाय बनाने जा रही हैं और वे रसोई में जा चुकी हैं, इसलिए आप चाय पीने के लिए आ जाइएगा। तो दोस्तों, मनुष्य को कभी घमंड नहीं करना चाहिए, लचीला बनना चाहिए, हमेशा लचीला, सबसे प्रिय बनना चाहिए। लचीला बनने से बड़े विवाद समाप्त हो जाते हैं, सारे परिवार, रिश्ते, नाते जुड़ जाते हैं और एक दूसरे में प्रेम जाग जाता है, हमेशा लचीला बनने से। तो दोस्तों, मैं तो यही कहना चाहूँगा, सही काम करने को कोई कानून नहीं रोक सकता और गलत काम करने के लिए कोई कानून आपको विवश नहीं कर सकता। इसलिए ईश्वर ने आपको जन्म देकर जो जिम्मेदारी सौंपी है, उस जिम्मेदारी को आपको निभाना है। सत्य पर चलना है, धर्म पर चलना है, ईश्वर की भक्ति में लीन रहना है, प्रभु का ध्यान करना है और दूसरों को भी सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देनी है। दोस्तों, जब मनुष्य जन्म लेता है तो देखो दोस्तों, बिल्कुल नंगा आता है और रोता हुआ आता है। उसके पास कोई धन दौलत नहीं होती, कोई संपत्ति अपने साथ नहीं लाता और जब मरता है तो कोई
धन संपत्ति हीरे जवाहरात अपने साथ लेकर नहीं जाता, खाली हाथ जाता है और सबको रुला रुला कर जाता है। तो घमंड कैसा, किस चीज का? जब हम मरने के बाद कुछ लेकर ही नहीं जाएंगे तो घमंड नहीं करना चाहिए। सबसे लचीला बनना चाहिए, सबका प्रिय बनना चाहिए। देखो प्रिय साथियों, रावण के बारे में तो आप जानते ही होंगे। हर दशहरे पर रावण को फूंका जाता है। रावण किसी के सामने झुकता नहीं था और उसका क्या हुआ, वो बहुत अहंकारी था, घमंडी था। वो ये जानता था कि मेरे बराबर इस संसार में कोई नहीं है। इतना शक्तिशाली था जिसकी लंका भी सोने की थी। क्या असर हुआ? एक पवन पुत्र हनुमान जी को देख लो, इतनी अथाह शक्ति होते हुए भी उनके अंदर घमंड नहीं था। वे लचीले थे, कभी छोटे से मच्छर बन जाते थे, कभी विकाल काय कर लेते थे। अपना काम निकालने के लिए वे हर परिस्थिति में ढल जाते थे। उनके अंदर घमंड नहीं था। आप कंस को ही देख लो, कितना बड़ा घमंडी था, किसी को कुछ समझता ही नहीं था। तो उसका क्या हश्र हुआ? तो जो भी घमंडी हुए हैं उनका हश्र बहुत बुरा हुआ है। उनसे रिश्ते नाते टूट जाते हैं। सारे विवादों की जड़ ही घमंड है। इसलिए हमेशा कभी घमंडी ना बने, हमेशा लचीला बने और दोस्तों सबके प्रिय बने। मैं ले चलता हूँ आपको नीतू रानी की तरफ, जहाँ वे चाय बना रही हैं और वे आपको बुला रही हैं। तो इसलिए आप चाय पीने के लिए जरूर आइएगा, बिल्कुल भी ना मत कीजिएगा। ये है नीतू रानी की किचन। हम आ जाएं? हाँ, क्यों नहीं। तो चाय नीतू रानी जी, आप सबके लिए चाय बना रही हूँ मैं। सबके लिए बना रही हैं? हाँ। तो चाय में आपने आज क्या क्या डाला है? चाय में डाला मैंने अदरक और चीनी पत्ती और बिस्कुट भी है। अरे भाई, आज तो बिस्कुट, अरे वाह, चाय बन रही है। देखें भाई चाय तुम्हारी कहाँ पर है? चाय के साथ बिस्कुट भी खिलाऊंगी तो सबको। ये बन रही है चाय भगोने में और ये है नीतू रानी जी। नीतू रानी जी, अब चलते हैं, आप एक बार तो देखिएगा, गर्म पानी पियेंगे। स्माइल कीजिएगा। चलो। तो प्रिय दोस्तों, नीतू रानी ने सबके लिए चाय बनने के लिए रख दी है। अब आप कैसे ना करेंगे? नहीं करेंगे ना? इसलिए नीतू रानी का दिल रख लीजिए और नीतू रानी की चाय पीने के लिए आ जाइएगा। आएंगे ना? झूठा वादा मत कीजिए। तो नीतू रानी जी, आप बुला तो रही नहीं है सबको? बुला तो रही हूँ, मैं तो ये गर्म पानी पी रही हूँ। गर्म पानी पी रही हैं? नहाने तो के बाद पीती हूँ, पूजा करने के बाद। तो ये आप जो है उठने के बाद क्यों नहीं पीती हैं? मैं नहाने से पहले कुछ नहीं खाती हूँ। पहले सफाई करती हूँ अपने घर की, फिर पूजा पाठ, फिर भगवान की पूजा के बाद ही कुछ खाना चाहिए। इसलिए मैं गर्म पानी पी रही हूँ गिलास। तो चाय बनने रख दी है सबके लिए? चाय बन रही है, बिस्कुट भी है, चाय भी है, सबको खिलाऊंगी मैं। अरे तो सबको बुलाओ ना फिर। हाँ, मैं कह तो रही हूँ, सब लोग मेरे घर आओ चाय पीने के लिए। वाह भाई वाह। तो दोस्तों, नीतू रानी देखो सभी को बुला रही हैं चाय पीने के लिए। अब उनके घर आ जाइएगा। आपके आने से हमें भी चाय मिल जाएगी भाई, बिल्कुल भी ना मत कीजिएगा। तो नीतू रानी एक आदर्श गृहिणी हैं। वे सुबह जल्दी उठ जाती हैं, घर की साफ सफाई करती हैं और भगवान का ध्यान रखती हैं, ध्यान करती हैं, भगवान की पूजा करती हैं, भगवान की भक्ति करती हैं। और नीतू रानी से हम पूछना चाहते हैं कि वो अपनी बहनों को क्या शिक्षा देना चाहेंगी जिससे वे जहाँ भी जाएं सम्मान पाएं।
तो नीतू रानी की तरफ मैं ले चलता हूँ, देखो आपको। हाँ नीतू रानी जी, आप बताइए, हमारी छोटी बहनों को आप क्या शिक्षा देना चाहेंगी? यही है, अपने घर का काम स्वयं करना चाहिए। ये नहीं अपना काम पड़ा है, दूसरों के ऊपर अपना काम नहीं छोड़ना चाहिए। और पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है। कोई जी। भी चीज़ आती है तो आप पढ़ सकते हो ना, ये नहीं है कि हम पढ़ नहीं पाएंगे। किसी से जाओगे पढ़ने के लिए, कोई साइन करा लेगा, आपसे अंगूठा ले लेगा। क्यों, आजकल धोखाधड़ी बहुत चल रही है। अगर पढ़े लिखे नहीं होंगे नहीं तो होगे तो वो तो अंगूठा लगवा लेगा, यहाँ लगा दो, ये लगा दो। तो आजकल ये थोड़ा बहुत हाई स्कूल या इंटर तो हमेशा लड़कियों को थोड़ा कराना चाहिए। कितने भी गरीब हैं माँ बाप, रिक्शे वाले भी आजकल लड़के देखो कितनी पढ़ रही हैं, उनके माँ बाप कितना पढ़ा रहे हैं। और एक अच्छा खाना बनाना जरूर आना चाहिए। अरे वाह, ये चीज़ तो बहुत ज़रूरी है भाई। अगर अच्छा खाना बनाओगी तभी दूसरे को खिला पाओगी, नहीं तो क्या खिलाओगी? या तो होटल से मंगाओगी या उनसे लड़ाई कर लोगी, वो अपने घर चले जाएंगे तो अपने घर रहोगी बस। क्योंकि जब खाना बनाना नहीं आएगा तो औरतें क्या करती हैं, उससे लड़ाई करने का ही वो असर करती हैं, परिवार से अलग हो जाती परिवार से हैं। अलग हो जाती हैं, बस यही है। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज़ है, हमारी छोटी बहनों को खाना बनाना सीखना चाहिए। और तो अपने आप सिखाएंगी अगर आपके पास आए तो? अगर कोई आना चाहता है तो मैं सिखाने के लिए तैयार हूँ, बिगैर पैसों से है। कितने दिनों में सिखा देंगी? वो तो उनके ऊपर है ना, 2 दिन में सीख जाए, 5 दिन में, 10 दिन में, सीखने वाले के ऊपर होता है ना ये तो। जब बच्चा पढ़ने जाता है तो माँ बाप तो उसको भेजते हैं ना पढ़ने के लिए, 3-4 साल का। अब नहीं पढ़े बच्चा तो माँ बाप की कोई कसूर है उसमें। और कुछ लोग पढ़ जाते हैं तो अपने आप को सोचते हैं कि हम कुछ ज़्यादा ही पढ़ाई लिखाई होगी, मगर अपने माँ बापों से बढ़कर कुछ नहीं होता है संस्कार में। जो लोग आज अपने माँ बापों की कदर नहीं कर रहे हैं ना, एक दिन उनके बच्चे उन्हीं के साथ यही चीज़ करेंगे। फिर ये ना है कि भगवान से कहें कि हम भगवान के हमारे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि पिछली बातें भी हमेशा याद रखना चाहिए। तो नीतू रानी जी, मैं आपसे आखिरी प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है? इसी जन्म में मिलता है, इसी समय मिलता है। अगर हम अपने माता पिता के साथ गलत कर्म कर रहे हैं तो हमारे बच्चे भी ये तो है, करेंगे वही। क्यों नहीं करेंगे? उनके बच्चे उनके साथ करेंगे। ये नहीं है कि हम किसी के साथ बुरा कर रहे हैं तो हमारे साथ नहीं करेंगे। हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो ये भगवान तो हैं, भगवान तो सभी के साथ हैं, अच्छे के साथ भी और बुरे के साथ भी। बस आज के लिए तो प्रिय साथियों, हमने नीतू रानी जी से पूछा कि आप अपनी छोटी बहनों को क्या शिक्षा देना चाहती हैं, तो उन्होंने झट से जवाब दिया कि सबसे पहले हमारी छोटी बहनें खाना बनाना सीखें, और जब वो खाना बनाना आएगा, शादी के बाद भी जब ससुराल जाएंगी और सबको अच्छा अच्छा भोजन बनाकर खिलाएगी तो वो प्रशंसनीय होंगी, सम्मानीय होंगी। और दूसरी चीज़ उन्होंने ये भी बताई कि हर छोटी बहन को शिक्षा भी पानी चाहिए, जिससे वे व्यक्ति की नीयत को पढ़ सकें, कहीं पूरे कागज पर साइन कोई ना करा सके। और चौथी बात उन्होंने ये बताई कि महिलाओं को हमेशा सम्मान करना चाहिए सबका। जब हम किसी का सम्मान करेंगे तभी तो हमारा कोई सम्मान करेगा। हमें किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, और ख़ास तौर से सभी लोगों को समान समझना चाहिए। ये नहीं है कि साहब दिन रात फ़ोन पे लगी हैं, माँ आ रही हैं तो उनके लिए पकवान बन रहे हैं, और सास आ रही हैं, नंद आ रही हैं तो उनको दूर डांट कर भगाया जा रहा है। और हमेशा जो महिलाएं, जो मेरी छोटी बहनें शादी के बाद माँ की बात मानती हैं या माँ के सिखाए में चलती हैं, तो उनका घर एक ना एक दिन बर्बाद हो जाता है। यहाँ तक नौबत आती है कि वो तलाक लेती हैं और अकेले पड़ी रहती हैं। माँ का सम्मान करो, लेकिन साथ साथ सास ससुर का भी सम्मान करो। माँ तुम्हें इस दुनिया में लाई है, लेकिन सास ससुर भी तो तुम्हें ब्याह कर लाए हैं, उनका भी तो दायित्व है। ये नहीं कि माँ के कहे में आकर उनके साथ विवाद कर रही हो, मारपीट कर रही हो,
या संपत्ति हड़पने के लिए या कुछ करने के लिए ये सब कुछ कर रही हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारी बहनें हमेशा समाज में एक लक्ष्मी की तरह पूजी जाती हैं। महिलाओं को लक्ष्मी माना जाता है, घर की लक्ष्मी। इसलिए वही चीज़ हमें सबको दिखानी है, अपनी जिम्मेदारी हमें निभानी है। दोनों परिवारों को साथ लेकर चलना है और दोनों परिवारों का नाम ऊंचा करना है। तो आज की वीडियो यहीं तक, कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। कल तक के लिए नमस्कार। तो नीतू रानी जी, आप ये बताइए कि हमने जो बताया वो सही था या गलत? हमने तो जो आप हमें बताती हैं हम तो वही बताते हैं, हम कोई अलग से बोलते नहीं हैं। तो ये सही। तो नीतू रानी जी, आप बुला लीजिए सबको। मैं कह तो रही हूँ आ जाओ चाय पीने के लिए। देखो अपने माता पिता को भी, मतलब अपनी माँ को भी कोई नहीं छोड़ता है, मगर दूसरे के भी तो माँ बाप है ना, उनके लिए भी कभी बुरा नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि अपने माँ बापों को तुम छोड़ के आती हो तो वो लड़के के माँ बाप भी तो अपने माँ बाप जैसे ही होते हैं। हाँ हाँ। समझदार लड़की कभी ऐसा नहीं करेगी। लोग जो सोचते होंगे कि हम इतनी शिक्षा दे रहे, हम कह नहीं रहे, हमने ऐसा करा है, हमारे भी सास ससुर थे, मगर हमने उनके साथ कहीं बुरा नहीं करा। बस आपकी ससुराल में भी 8-10 लोग थे, 8-10 लोग थे। सबकी सेवा की, स्वयं खाना बनाती थी, और क्या, सबकी देखभाल रखती थी। ये तो है ही। हमारी सास कौन सा करती थी। बस आज के लिए इतना ही, और चाय के लिए बुला रही हूँ मैं। बस गुड बाय, सबको मेरी नमस्ते, टाटा बाय बाय। तो प्रिय साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिए, दिल से लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों।